फ्रेंड देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक पावर सप्लाई है जो कि डीटीएच की पावर सप्लाई है। इसको बताऊंगा किस प्रकार से वर्किंग करती है और इसमें अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो आप इसको किस प्रकार से आप रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको हम सबसे पहले 220 वो जो जैक के माध्यम से इनपुट होते हैं यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा इसमें देखिए ये 2 पॉइंट दिया हुआ है। जैक यहाँ से इनपुट होता है, यहाँ से यहाँ तक एक फ्यूज लगा हुआ है। इसके माध्यम से हमारी सप्लाई लाइन आगे चली जाती है और इसको जाते हुए यहाँ से एक जाते हुए ये हमारी फ़िल्टर कॉइल पर आ जाती है और इसके बाद दूसरी जो न्यूट्रल वाली लाइन है तो डायरेक्ट हमारे एसी फ़िल्टर कॉइल पर पहुँच जाती है। तो देखिए हमारा एक एसी फ़िल्टर कॉइल लगा हुआ है, इसमें 2 पॉइंट है, यहाँ हमारी सप्लाई आती है। देखिए एक हमारी फेस सप्लाई फ्यूज के माध्यम से होकर यहाँ से गुजरती हुई एसी फ़िल्टर कॉइल पर यहाँ पहुँची और जो न्यूट्रल सप्लाई डायरेक्ट ये वाले पॉइंट पर पहुँच जाती है। इसके बाद 220 वोल्ट जो भी है आपके घर में एसी सप्लाई आती है वो सप्लाई हमारी यहाँ पहुँचेगी और पहुँचने के बाद हमारी दोनों सप्लाई यहाँ पर आउटपुट हो जाएगी। इसके बाद 4 रेक्टिफायर लगाने के बाद हमारा ये डीसी सप्लाई बनने के बाद हमारा मेन कैपेसिटर में आ जाएगा। मेन कैपेसिटर में आने के बाद हमारी जो स्विचिंग आईसी लगी हुई है, इसके बाद स्विचिंग होने के बाद हमारा आगे सप्लाई बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात आप समझ गए हैं और मैं इसमें चेकिंग करने का तरीका बता देता हूँ किस प्रकार से इसको चेक किया जाएगा, किस कंपोनेंट को किस प्रकार से चेक किया जाएगा। सबसे पहले आपको मल्टीमीटर को करना होगा बजर रेंज मतलब कंटिन्यूटी रेंज पर आपको मल्टीमीटर को सेट करना होगा। इसके बाद मान लीजिए आपको फ्यूज चेक करना है तो फ्यूज चेक करने का तरीका बता देता हूँ किस प्रकार से होगा। देखिए जो ये पॉइंट है और जो ये पॉइंट है इस पर कंटिन्यूटी मिल रही है, इसका मतलब ये हमारा जो है फ्यूज सही है, ठीक है। और इसके बाद जो एसी फ़िल्टर कॉइल है इसको चेक करने का तरीका, यहाँ से यहाँ तक एक कॉइल है और यहाँ से यहाँ तक एक कॉइल है, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से दोनों पॉइंटों पर लगाएंगे तो इस पर हमको कंटिन्यूटी जो है मिलना चाहिए। देखिए मिल रहा मतलब एक पॉइंट का सही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो लाइन हमारी ओके है और इसको हम यहाँ से चेक करेंगे तो इसमें भी कंटिन्यूटी मिलना चाहिए। 1 मिनट, ये देखिए कंटिन्यूटी मिल रहा है, इसका अर्थात हमारी ये एसी फ़िल्टर कॉइल जो है सही है। इसके बाद मैं रेक्टिफायर चेक करने का तरीका बता देता हूँ किस प्रकार से चेक किया जाएगा। तो आपका जो रेक्टिफायर चेक करने का तरीका ये होता है कि एक साइड से जो है रीडिंग आना चाहिए और एक साइड से रीडिंग नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार के चारों डायोड को आपको चेक करना होगा जिस प्रकार से। ये देखिए एक साइड पर हम लगाने पर हमको 560 लगभग वैल्यू मिल रही है, दूसरे वाले पॉइंट पर हम चेक करते हैं तो इसको फिर से उल्टा करके देखना पड़ेगा। मतलब कहने का अर्थात है कि एक साइड वैल्यू मिलनी चाहिए, एक साइड वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। जो कि वैल्यू तो मिलनी चाहिए लेकिन वैल्यू की एक सीमा होती है कि 450, 500 इतनी वैल्यू मिलनी चाहिए। 550, 600 वैल्यू मिलनी चाहिए तो हमारा डायोड ओके माना जाएगा। और दोनों साइड अगर आपको दोनों साइड चेक करने पर आपको डायोड और मल्टीमीटर पर इस प्रकार से 0 हो जा रहा है, फिर कुछ डिजिट लिख कर 10 ओम 7 ओम ऐसा आ रहा है तो हमारा डायोड उस कंडीशन में शॉर्ट माना जाएगा। और मैं एक कंडीशन आपको ये बता देता हूँ, जैसे हमारे देखिए एक आईसी लगी हुई है स्विचिंग आईसी, इसके बगल में एक डायोड लगा हुआ है। जब भी आपको यहाँ पर अगर शॉर्टिंग दिखाता है तो समझ लीजिए, देखिए अगर शॉर्टिंग दिखा रहा है इस डायोड पर तो एक पिन ओपन करके देखिए, अगर शॉर्टिंग नहीं एक पिन ओपन करने के बाद डायोड शॉर्ट नहीं दिखा रहा तो समझ जाइए ये पॉइंट पर अगर शॉर्टिंग दिखा रहा समझ जाइए कि हमारी जो इस स्विचिंग ऐसी है शॉर्ट हो चुकी है। इसको चेंज करने के बाद आपका फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। ये डायोड इसी प्रकार से चेक करना होगा। यहाँ पर एक 100 की रजिस्टर लगी है, ज़्यादा ख़राब नहीं होती। जो हमारी रेजिस्टेंस यहाँ 2 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगी है जल्दी ख़राब हो जाती है। देखिए इसमें भी कुछ ऐसा ही, इसमें शायद नहीं हुआ था लेकिन दूसरे वाले मेरे पास एक और बोर्ड सेम बोर्ड है। देखिए 2 मेगा ओम की रेजिस्टेंस जब ख़राब हो गई थी तो मैंने क्या किया था कि इसके ऊपर तो लगी रहने दी थी, लेकिन मैंने एक बार कंफर्म करने के लिए ऊपर से लगा कर देखा तो हमारा जो है पावर सप्लाई वर्किंग करने लगा। देखिए इसमें फ्यूज जो है कट चुका था तो आप इस प्रकार से एक पतला वायर का जंपर लेके फ्यूज मार सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से भी फ्यूज का उपयोग कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा वीक सिग्नल की समस्या अगर उत्पन्न होती है तो देखिए मैंने इस प्रकार से जुगाड़ तो किया हुआ है। देखिए ये कैपेसिटर लगा हुआ इसके इस साइड और जो हमारा वाइट कलर का 12 वोल्ट आउटपुट का जैक है इसके बगल में एक हमारा देखिए 3.3 वोल्ट के लिए जो है एक डायोड लगा हुआ, तो इसको हमने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद इस डायोड को शॉर्ट करने के बाद क्या हुआ, हमारा जो 3.3 वोल्ट जो हमारा 3 वोल्ट आ रहा था तो उसमें हमारा 3.5 हो गया। मतलब 3.5 वोल्ट जब आने लगे तो हमारा वीक सिग्नल की समस्या जो है सॉल्व हो गई। तो देखिए अगर 3.3 वोल्ट की कमी होती है तो हमारा वीक सिग्नल ये सब समस्या आती है। और मान लीजिए तार वगैरह अगर ख़राब हो जाए, लूज हो जाए, लूज कॉन्टैक्ट की वजह से भी मैंने ऐसा फेस किया है कि हमारा वीक सिग्नल की समस्या और वीक सिग्नल की समस्या सबसे ज़्यादा आती है और सिग्नल बहुत कम दिखाता है, लगभग 20-18 सिग्नल दिखाता है। तो आप इस प्रकार से सही कर सकते हैं। एक तो इसको शॉर्ट करके सही कर सकते हैं, आपका सिग्नल क्वालिटी अच्छा हो जाएगा। और एक तरीका और बता देता हूँ कि देखिए दोनों साइड जैक में हमारा देखिए 3.3 और 5 वोल्ट, तो इन दोनों देखिए
लास्ट वाले जो पॉइंट है यहाँ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, एक वायर का टुकड़ा लेके यहाँ पर सोल्डरिंग करके इस पर भी ज्वाइंट मार दीजिए। दोनों पॉइंटों पर एक वायर का टुकड़ा लेकर जोड़ने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। और मैं और बता देता हूँ एक तरीका, 3 तरीके मैं आपको बता दिया हूँ। एक इसको शॉर्ट करके, और एक दोनों पॉइंटों के जो जैक है, इसको जो नीचे वाले 2 पॉइंट है इनमें एक वायर का टुकड़ा लेकर दोनों को आपस में मिला देना, तो इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो सप्लाई है थोड़ा सा 3 पॉइंट वाली सप्लाई 4 वोल्ट तक चली जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा सिग्नल क्वालिटी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और एक इसमें हमारा जो है, देखिए मैं इसमें दिखा देना चाहता हूँ। देखिए जो हमारा 3.3 ये हमारा ये लाइन जा रही है, और इसमें 3.3 वोल्ट वाले में देखिए हमारा कैपेसिटर लगा होगा। ये देखिए कैपेसिटर लगा हुआ, तो इस कैपेसिटर को बदलने के बाद इस कैपेसिटर थोड़ा बहुत वैल्यू, मान लीजिए कैपेसिटर को बदल देने के बाद आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकती है। कभी कभार कैपेसिटर भी ख़राब हो जाता है और कभी कभार रिसोल्डरिंग का भी फॉल्ट आ जाता है, तो आपको अच्छी बारीकी से देखना होगा कि क्या है हमारे रिसोल्डरिंग का फॉल्ट तो नहीं है, तो एक बार आपको अच्छे से रिसोल्ड करके देखना होगा। और इसमें और एक समस्या और उत्पन्न होती है जो कि बरसात के मौसम में अत्यधिक आती है, कि जो हमारा ये ट्रांसफार्मर है और ऑप्टो कपलर के बगल में एक 1K का PF लगा हुआ है, अगर ये जब शॉर्ट हो जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में लगा हुआ रहता है, तो दोनों का आप देखिए इसका ग्राउंड अलग है, लेकिन ग्राउंड के बीच में मिलाकर PF लगाया जाता है। तो क्या होता है कि मान लीजिए जब हमारा PF शॉर्ट हो जाता है तो इसका जो ग्राउंड वाला प्राइमरी साइड का जो ग्राउंड है ये सेकेंडरी पर चला जाता है, इसमें करंट होता है और तो इससे चला जाता है, तो इसमें हमको बहुत ज़्यादा जोर का झटका लगता है। तो इस PF को आप काट देंगे तो अभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मैंने बताया इतने तरीके, और आपको एक कुछ तरीके और बता देता हूँ कि जैसे देखिए हमारा इनमें से कोई भी एक डायोड अगर शॉर्ट हो जाए तो हमारी जो सप्लाई है बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है। तो इसलिए आपको इस डायोडों को चेक करने का तरीका मैं बता देता हूँ कि देखिए आपको एक साइड लगाना होगा, तो एक साइड पर आपको रीडिंग मिलनी चाहिए। देखिए मल्टीमीटर पर आप ध्यान दीजिए, सॉरी फ्रेंड्स मैं इसको अच्छे से लगाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं इस पर जैसे मैं लगाता हूँ तो देखिए हमारी रीडिंग आ रही है, देखिए 415, और इसके बाद जैसे मैं जस्ट अपोजिट करता हूँ तो हमारी रीडिंग जो है नहीं, देखिए रीडिंग आकर चली गई 1500 रीडिंग आकर चली गई। और इसके बाद बगल का डायोड मैं चेक करता हूँ तो वही मैं ये देखिए इस साइड रीडिंग आ रही है, और इसमें भी देखिए इस साइड रीडिंग आ रही है, और इसमें भी देखिए हमारा यह है 5 वोल्ट के लिए लगा हुआ है, इसलिए इसकी कम वैल्यू ठीक है 143 इसमें वैल्यू दिखा रहा है। तो देखिए हमारे ये डायोड अगर इनमें से कोई भी, और एक बात और ध्यान रखिए, जो हमारा LMB वाला सॉकेट होता है अगर वहाँ की तार शॉर्ट होती है तो क्या होता है कि जो हमारा जिससे हमारा 22 वोल्ट आउटपुट होता है या फिर 12 वोल्ट आउटपुट होता है, ये दोनों में से कोई डायोड शॉर्ट हो जाता है, या फिर हमारा 3.3 वोल्ट वाला जो डायोड लगा हुआ रहता है वो तो जल ही जाता है, 100% है। तो इनमें से आपको कोई ना कोई फॉल्ट ऐसा मिलेगा जिसके कारण आपको प्रॉब्लम जो है ऐसी बनी रहेगी। और कभी कभार फिजिकल सब कुछ सामान ओके दिखे तो आपको ये देखिए 2 मेगा ओम की जो रेजिस्टेंस लगी हुई है इसको आपको एक बार अलग से लगा कर देखना होगा। देखिए मैं इस पर जैसे अलग से लगा कर देखा हूँ, तो ऐसे आप भी एक बार अलग से लगा कर देखेंगे, तो अगर आपकी सप्लाई ओके हो जाती है तो मान लीजिए रेजिस्टेंस ओपन हो चुकी है। कभी कभार रेजिस्टेंस ओपन हो जाती है लेकिन हमको बाहर से एकदम फिजिकल एकदम अच्छी दिखती है, लेकिन फिर भी अंदर से जो रेजिस्टेंस होती है उसको काम करना छोड़ देती है। और 100 के रेजिस्टेंस तो मैंने आज तक तो फेस नहीं किया कि 100 के रेजिस्टेंस जो है बहुत ही कम चांस, मान लीजिए 1% चांस होता है कि हमारा 100 के रेजिस्टेंस जो है ख़राब हो जाए, बाकी ख़राब नहीं होती। देखिए इतनी अच्छी क्वालिटी का रेजिस्टेंस लगी हुई है। और फ्यूज़ वगैरह इसमें उड़ जाता है, फ्यूज़ जब उड़ता है बार आप फ्यूज़ लगा रहे हैं उड़ रहा, तो मान लीजिए कि हमारा जो रेक्टिफायर में से कोई ना कोई 2 डायोड तो शॉर्ट निकलता ही है। मैंने ये बात को फेस किया, देखिए 2 डायोड इसके शॉर्ट निकले थे, तो हमने इसमें ऊपर से एक डायोड इस प्रकार लगा रहे थे, एक ये वाला एक ये वाला। तो आपको इनमें से डायोड चेक करना, अच्छी तरीके से चेक करना। अगर चारों ख़राब है तो आप चारों बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी तरीके से आपकी सप्लाई पूरी वर्किंग करेगी। तो इस वीडियो में देखिए मैंने बहुत कुछ कोशिश किया है कि आपको बता दूं, और मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा चैनल कुछ दिन में जल्दी डिलीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।